राम राम जी। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे काढ़ा, जो सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों में बहुत राहत देता है। और इसे हम किसी भी मौसम में पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब गर्मी शुरू हो गई है तो काढ़ा गर्म होने की वजह से गर्मी में नहीं पिया जा सकता। आप सब भी कोशिश कीजिए कि बीमार होने पर एलोपैथिक दवाई, जिसे कि देसी भाषा में अंग्रेजी दवाई भी बोलते हैं, उसके साथ साथ इस काढ़े का भी इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजी दवाई एक बार के लिए तो आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, लेकिन ये काढ़ा जो है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। और हमारे घर में ये काढ़ा एक हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनता है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत खुश होकर पीते हैं। ये मेरा बेटा है और इसे जब भी थोड़ी सी खांसी या नाक बंद की शिकायत होती है तो इसकी बस एक ही डिमांड होती है कि मम्मी काढ़ा बना दो। आप सब भी कोशिश कीजिए कि घर में बनी देसी दवाई की बच्चों को खाने पीने की आदत बनी रहे। चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। और ये चीज़ें हम सभी के घर में मिल जाएंगी, जैसे अदरक, गुड़, छोटी इलायची, हल्दी की गांठ, काली मिर्च और दालचीनी। आप चाहें तो हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी पिसी हुई भी ले सकते हैं या फिर साबुत ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ली है। इन सब चीज़ों के अपने अपने अलग फ़ायदे हैं, तो आप सोचिए जब इन सब चीज़ों को मिलाकर के हम एक काढ़ा तैयार करेंगे और वो पिएंगे तो वो हमारे शरीर को कितना फ़ायदा करेगा। जैसे गुड़ शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करता है और खून को पतला करने का काम करता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। छोटी इलायची गले की खराश में राहत देती है। दालचीनी का पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। काली मिर्च सर्दी जुकाम और जोड़ों के दर्द में राहत देती है। अदरक कई तरह की बीमारियों जैसे शुगर, हार्ट की बीमारी और माइग्रेन में राहत देता है। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कूट कर रख लिया है। बुखार होने पर आप इसमें गिलोय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 गिलास पानी लिया है। पानी को गर्म होने के लिए ढककर रख दीजिए। पानी गर्म होने पर इसमें सारी चीज़ें डाल दीजिए जो हमने कूट कर रखी हैं। और अच्छे से मिला दीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाली है ताकि काढ़े में कलर आ जाए। अब काढ़े को ढककर धीमी आंच पर पकने दीजिए। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी मात्रा आधी रह जाए। जैसे हमने 2 गिलास पानी डाला था तो पकने के बाद वो 1 गिलास रह जाए। देखिए काढ़े की मात्रा लगभग पककर आधी रह गई है। तो देखिए काढ़ा पककर लगभग 1 गिलास रह गया है। काढ़ा बन जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काला नमक और नींबू। नींबू का रस मैंने कटोरी में निकाल लिया था। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए।
अब नींबू और काले नमक के मिश्रण वाले गिलास में काढ़ा छान लीजिए। और एक चम्मच की मदद से सारे मिश्रण को अच्छे से मिला दीजिए। काढ़ा पूरी तरह बनकर तैयार है। ये 1 कप काढ़ा घर के 2 लोगों के लिए बहुत है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।